हेलो भाई, मैं पवार। अभी जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा था, इसमें 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स फिट करवाए थे और अभी भी वो फिटेड ही हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखना कितने बाहर निकले रहते हैं इससे। ये देखो, ये 20 इंचेस जो अलॉय व्हील्स आज इनके साथ में ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ कि भाई जो लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि यार इतने अलॉय व्हील डलवाने के बाद गाड़ी में मजा नहीं रह जाता है, वो चीज़ है भी या नहीं। मेरे को रियलिटी में यही चीज़ टेस्ट करनी थी, क्योंकि हर चीज़ का एक देखो एक्सपीरियंस आपके पास जरूरत से होना चाहिए। अभी मैं कंपनी वाले अलॉयज में बिलीव रखता हूँ, चाहे वो 18 इंचेस ही क्यों ना हो। एक्स लाइन वाले वो चल जाएंगे एक बार को, लेकिन 18 इंचेस आफ्टर मार्केट वाले जैसे ये नियो के डल रखे हैं, इनमें मेरे को कम भरोसा होता है। तो ड्राइविंग में मेन क्या असर पड़ता है, इतने बड़े अलॉय व्हील्स का इनकी बात करेंगे। लेकिन भाई ये अजय रोडवेज वाले बिल्कुल ही नहीं रुकते यार, चाहे 20 लगा लो 22 लगा लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अलॉय व्हील्स लगाने के बाद। खैर भाई देखो, अभी तो मैं बढ़िया रोड पे चल रहा हूँ, तो ऐसा खास तो मेरे को कोई डिफरेंस देखो रियलिटी में लग नहीं रहा है। बस ये है कि स्टीयरिंग थोड़ा ज्यादा लाइट सा हो गया है, ऐसे फ्री सा लग रहा है। देखो इतना जितना ये अपना नॉर्मल 16 इंचेस का होता है ना, उनमें नहीं लगता है इतना। तो अब जैसे खराब रोड है, इनमें मेन पता चलेगा भाई। ये बिल्कुल इतना 35 की प्रोफाइल, बस इतने से हैं ये टायर। अभी मैं पलवल में ही हूँ, यहाँ आगरा चौक के आस पास कर इसको टेस्ट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ट्रैफिक रहता है खूब बढ़िया वाला। चलो भाई, हम थोड़ा ट्रैफिक से खाली हुए हैं, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर मेन आपको बताता हूँ। क्योंकि 1-1.5 साल मैंने ना 16 इंची के साथ चला लिए हैं ये जो अपनी है सेल्टोस, तो मेरे को पूरा पता है कि कौन सी स्पीड पे कैसा, जब मैं जितना पंजा दबा रहा हूँ इतना पिकअप मिलता है। तो इसमें ब्रेक टेस्ट, स्पीड टेस्ट, हर चीज़ से स्टेबिलिटी टेस्ट हम इन अलॉय व्हील्स के डलने की बात करने वाले हैं। तो यार देखो, पिकअप में फ़र्क पड़ जाता है भाई, 19-20 का फ़र्क आपको ज़रूर लगेगा, जो मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ। और अगर बात रही स्टेबिलिटी की, तो अभी खींचते हैं, खींचने में माहिर हम भाई। गाड़ी बहुत डिसबैलेंस ही हो रही है, मतलब हैंडलिंग एकदम घटिया हो चुकी है कार की, एकदम घटिया जिससे बोलते हैं। ये थोड़ा भी इधर कर रहा हूँ, गाड़ी कुछ ज्यादा ही इधर भाग रही है। देखो, ये तो मैंने पहले ही बोला था आपको लास्ट वीडियो में भी कि ये ऐसे, अगर आपको ड्राइविंग का मतलब रखना है ना गाड़ी से, आपकी प्राइमरी कार है और ड्राइविंग आप स्मूथ चाहते हैं, तो ये सब हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं कार्स में। ये तो उसके लिए है जब शौक वोक हो, बस केवल आप यंग बंदे हो, उनको आप बस दिखाने के लिए पब्लिक को आप डलवाओ। जैसे ड्राइविंग में तो रियलिटी में, जैसे मैं अभी आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखो, अब मैं 100 की स्पीड पे हूँ। अब गाड़ी को मैं अगर इधर काट रहा हूँ ना, तो हैंडलिंग एकदम घटिया हो चुकी है। बात रही ब्रेकिंग की, तो इतनी बढ़िया ब्रेक नहीं लग रही भाई। मैं यहाँ पे ब्रेक मार रहा हूँ, ब्रेक नहीं लग पा रही कोई ढंग की भाई। ये लुक का मामला रह जाता है, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब ब्रेक नहीं है काम की अब, मतलब जितने पे पहले लग जाती थी ना, जितने दबाने पे, उतने लगी नहीं रही। ब्रेकिंग में भी आपका बहुत डिफरेंस पड़ जाता है अलॉय व्हील डलने के बाद। और ये जो अलॉयज है ना, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इतने 2 इंच बाहर भी है अपनी कार से। और एक और चीज भाई, ये टायर डलने के बाद ना, जैसा चाइनीज है, जैसे लास्ट वीडियो में भाई ने बताया भी था, तो इसमें रोड नॉइज बहुत बढ़िया वाली बन गई है। तो मतलब एक अगर जैसे बम से निकल रही है ना, ठेकरी सी लगाए रखते हैं रोड पे, वो चीज अपने को एज इट इज फील होती है। यार बहुत रोड नॉइज आ रही है। इतने तो वो कुमो के जो टायर आते हैं ना, वो कोरियन ब्रांड, उतने तो वो भी नहीं करते हैं। अरे भाई ये सब छोड़ो, अपने ये अलॉय वगैरह चेंज होते रहते हैं। आज 20 है, फिर से 16 डल जाएंगे, कल को भगवान ने चाहे 17 डल जाएंगे, 18 डल जाएंगे। एक्स लाइन वाले को कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज जो हमेशा सदाबहार अपनी कार में रहेगी ना, वो है यहाँ पे इसके पीछे छुपी हुई है डैशबोर्ड पे, इनवॉल्व का परफ्यूम। ये तो भाई अपनी कार में मस्ट है। हमको फ्रेग्रेंस मस्त वाली चाहिए होती है अपनी कार में, बैठे ना जैसे वैसे ही वोटरी फ्रेग्रेंस एक्वा वाली अपने को फील हो। तो इस वजह से फ्रेशनेस के लिए हम यूज करते हैं इनवॉल्व का एटलांटिस अपनी कार में। 45 से 60 दिन तक आराम से चलता है। अपने इंडिया का प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड इनवॉल्व इतना ज्यादा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इनके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। involveyoursensi.com पे आप जाओगे ना, तो जो आपको पसंद हो वो आप खरीद सकते हो। अरे भाई, सबसे मेन चीज को कैसे भूल गए, इसकी तो सीटिंग भी ऊंची हो जाती है। मतलब जब मैंने डलवा लिया ना 20 इंची के, तो गाड़ी ऐसे ऊंची सी हो गई है। तो हाँ, अब थोड़ी एसयूवी सी फील आ रही है, लेकिन इस एसयूवी की होड़ नहीं हो सकती भाई किसी पे भी। खैर, जितना ये अभी रुको, मैं इसको मेन तो ऑफ रोड लेके चलते हैं कि भाई ऑफ रोडिंग में क्या ख्याल है। क्योंकि हाईवे पे तो ठीक है, परफॉर्म कर लेगी बढ़िया, पर देखो जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था ना, उतनी बुरी नहीं चल रही है भाई यार। ये कुछ भी कहो, अभी सस्पेंशन आपको पता है कितने स्टिफ है आपकी ये सेल्टोस के। अभी ये डलवाने के बाद अगर हाई स्पीड में बम से निकाल दी यार, टच की में गई,
हाई स्पीड में भगा रहा हूँ मैं 10 किलो में, कोई दिक्कत नहीं है यार ऐसी खास। सही बताऊं, हैंडलिंग बिगड़ गई, देखना देखना भाई, ये वाला हिसाब है बस। अब बहुत भाइयों का डाउट होगा कि यार ये अरुण ऐसे टच होते होंगे फेंडर से जब इनको मोड़ते होंगे। आपके सामने भी वो वाली चीज करके दिखा देता हूँ भाई, देखना फुल काट दिए ना, कोई टच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे आप यहाँ की बात करो चाहे आप यहाँ की बात करो, स्पेस रह ही जाता है। मेरे को तो टच होने वाली कोई शिकायत लग नहीं रही है। हालांकि उतरवा तो मैं आज ही दूंगा इनको, मतलब मेरे को 16 इंच ही पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट लुक के लिए, जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, जैसे इसने उसमें दिखा दिया था ना किया में, उसके लिए मैंने ये डलवाए हैं। बाकी इनको रखने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में आप बात करते हो ना तो आपके जो स्टॉक कंपनी से आते हैं बहुत R&D करके बनाए जाते हैं, वही बढ़िया रहते हैं। अभी थोड़ी आकाश की भी हृदय इच्छा है कि मैं भी इसको ड्राइव करके देखूं, तो मैं कहा भाई तू भी करके देख ले। ये देखना पता ही नहीं चलता, कुछ टायर वेयर भी लग रहे हैं, लगता है रिम पे गाड़ी चल रही हो। ले जा सोरिया लोहे पे। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह तो ऐसा कोई खास बढ़ता नहीं है भाई इनको डलवाने के बाद भी ना। भाई क्या लग रहे हैं यार, वाकई में लग रही है कुछ गाड़ी सी। इसकी स्माइल देखो। हाँ होता तो है यार, क्या होता है, होता है, उछलना थोड़ा ना ज्यादा लग रहा है। मतलब जो पहले हो ना सॉफ्टनेस सी, ऐसे थोड़े बहुत गड्ढे पता भी ना चले, तो अभी ऐसा ऐसे ऐसे उछल तो रहे हैं यहाँ। ढंग से करूँ क्या इसके सस्पेंशन टेस्ट स्पीड में, वही बैक में। भाई नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था ना हैंडलिंग बिगड़ गई है। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुई ना गाड़ी तो फिर ये पट डान में जाएगी, पता चलेगा कि गड़बड़ हो गई कुछ, क्योंकि सिंगल सा ही रोड है। देखो क्योंकि स्टेयरिंग आप देखिए काम ही नहीं कर रहा। अब देखो ऐसे फेंडर वेंडर पे टच नहीं हो रहा है स्पीड में भी, अगर मैं यहाँ से चला देता हूँ। लेकिन वही है भाई, सस्पेंशन बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गाड़ी का। वही है यार, जो बंदे इतना खर्चा करेगा 20-20 इंची के इसमें अलॉय ठुकवाएगा, वो सोचेगा इस बारे में, मतलब ही नहीं। हम बाहर हैं जो एक आध दिन के लिए शौक के लिए लगवा लेते हैं, वो तो जरूर सोचेगा भाई। ये देखो यहाँ पे मैं हूँ अभी 50 की स्पीड पे। चलो ये काफी टाइम हो गया साथ चलाते इसको, अब एक प्रॉपर सा अपना रिव्यू से देता हूँ इसके बारे में। देखो सबसे मेन चीज क्या होती है, आपके सस्पेंशन सेटअप। इसके बाद भाई ऐसे लग रहा है अपना काम करना ही भूल गया हो, मतलब छोटे छोटे से बम्प्स जो रहते हैं रोड पे वो भी आपको एज इट इज फील होते हैं, प्लस कहीं मिट्टी पड़ी है ना वो भी ऐसे, पहले ऐसा नहीं रहती थी गाड़ी। जो अब एक मेन डिफरेंस मेरे को फील हो रहा है, सस्पेंशन एकदम खिंच चुका है पूरा बढ़िया तरीके से। दूसरा ड्राइविंग में भाई वो वाली बात, वो वाला मजा नहीं है। अब स्टेयरिंग में मजा सा नहीं आ रहा। ब्रेकिंग 50% सी लग रही है बस। राइड क्वालिटी एकदम जैसे बम्स हर चीज महसूस हो रही है एकदम, वो भी खराब हो चुकी है। ये बस वही है, अगर आपको थोड़ा सा लीग से हटके, देखो सेल्टोस दुनिया भर की दौड़ती है रोड पर, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा यूनिक अपनी सेल्टोस दिखानी है ना, तभी आप ये सब मॉडिफिकेशन वगैरह अपनी कार में करवा सकते हैं, तब थोड़ा सा अलग लगेगा। लेकिन अगर आप बात करते हो कि ड्राइव क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो वो तो दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो आप 18 इंचेस जो लास्ट किया सेल्टोस के एक्सलाइन में आती है ना, बस वहीं तक आप करवाओ, बस वहीं तक सीमित है। अब मैं तो जाके इनको फटाफट बदलवा लेता हूँ, मेरे बस की ना भाई इनके साथ इनको चलाना। कुछ टाइम आपको मजा आएगा, 2, 4, 5, 10 दिन लास्ट आप जिगलोगे, आप कहोगे बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। अपना भाई कंपनी वाले ही बढ़िया है, हमको कंफर्ट चाहिए गाड़ी में, कंफर्ट के लिए लिए, वरना ट्रैक्टर नहीं ले सकते थे हम। उसमें भाई सस्पेंशन ही नहीं होती, इतना गुस्सा आता, पेट में भी दर्द होने लग जाता है बैठ के। अच्छा ये है, ये नियो व्हील्स के मैंने डलवा रखे हैं, ये ट्रस्टेड है। अगर आप 18 इंचेस तक इनके साथ जाते हो ना, तो ऐसा कोई खास इश्यू ड्राइव में महसूस नहीं होता है। लेकिन 20 इंचेस का तो दुकानदार खुद मना करता है सेल्टोस के हिसाब से, भाई मत लगवाओ बिगड़ जाएगी। वही चीज मैंने पाई, बिगड़ ही जाता है सिस्टम। और इन आफ्टरमार्केट अलॉय व्हील्स का ये भी रहता है कि भाई ये ऐसे अगर 10 में हाई स्पीड पे जाते हैं ना, 100-120 के में, तो टूट जाते हैं। लेकिन वो होते हैं जो आप चाइनीज वगैरह से डलवाते हो, जो दूसरी कंट्रीज नाम इंपोर्ट करके मंगवाते हैं या नकली कहीं बन रहे हैं, वो अगर आप डलवाते हो उनमें दिक्कत रहती है। लेकिन अगर आप नियो व्हील से कंपनी के डलवाते हो, और भी जैसे कंपनीज आती हैं कि इनक्यूबस वगैरह या फिर मरकरी के, तो उनमें ये इशू नहीं बनता है। देखो मैं आपको ऑनेस्टली जेन्युइनली रियल लाइफ उसके हिसाब से बताऊं, पर वो भी कंपनी के भी आप थोड़ा साइज देख के डलवा। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी डलवा रहे हैं, मतलब कुछ भी। सेल्टोस में 20 इंची डाल दो, थार में 24, 25, 26 इंची डाल दो,
ना 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 गलत। अगर आपको ड्राइविंग चाहिए वैसे शौकिया तौर पे तो 30 का डलवाओ। आ गए भाई हम तो अपना वापसी दुकान पे, खिंच गए फोटो, बन गई रील, हो गए आवाजी। अब उतरवा देते हैं इनको, ये उतार के अपने यही वाले लगा दो भाई, हमारे बस की राय इनके साथ चलाना। वैसे रील वगैरह देखनी है तो भाई इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ यार, लाख होने वाले हैं उसी खुशी में। चलो दीपक भाई अपना तो शौक हो गया, बस इतनी सी देर में अब इनको उतरवा के ना अपने एक्सचेंज कर दो वही वाले। ये देखो भाई अपने तो वही 16 इंच के दोबारा डल चुके हैं। चलो भाई अच्छा लगा इनको भी यूज करके। दीपक भाई वंस अगेन थैंक्स ये एक्सपीरियंस कराने के लिए। अभी अलाइनमेंट प्रॉपर दोबारा से करवा दिया ना इसका? करा दी दोबारा। ठीक है ठीक है। अब 16 इंची के लग गए, अब भी स्वाद आ रहा है भाई गाड़ी चलाने में। मतलब कॉन्फिडेंस रहता है जब कंपनी के लोग रहते हैं ना कि हाँ स्पीड में भी अगर मैं चला रहा हूँ गाड़ी को तो आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। हैंडलिंग अपनी बैक टू नॉर्मल हो चुकी है क्योंकि अलाइनमेंट में हमने करवा लिया था। सब चीज बढ़िया हो चुके हैं ना, कोई बम्स महसूस हो रहे, कैसी स्पीड पे खींच लो, हैंडलिंग एकदम मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है उनमें तो भाई। गाड़ी इधर उधर झूले बेफालतू में, प्लस माइलेज घटा लो अपनी, क्या फायदे इतने बड़े अलॉय डलवा के, क्योंकि इंजन पे भी बहुत जोर पड़ता है यार टायर घुमाने में, प्लस पिकअप भी ड्रॉप हो जाता है। दूसरे टाइप के लोगों के लिए ही है अलॉय व्हील्स, अपने जैसों के लिए तो यही सही। तो यही था भाई अपना तो एक्सपीरियंस 20 इंचेस अलॉयज के साथ। मैं तो अपने इन 16 के साथ खुश हूँ, आगे मन करा तो कभी 17 के अपग्रेड करवा लेंगे जब ये टायर घिस जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।